भारत को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं ही महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आज़ाद इनकी पहचान कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दी थी। उन्होंने ठान लिया था वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्रका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चले जाने के कारण उन्होंने अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भाभरा में ही बीता था। पढ़ाई से ज्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। जब उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफी नाराज हो गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मुझ पर ताव देने वाले एक आदमी की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में गांधी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। बनारस जाके उन्होंने एक क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ को ज्वाइन किया। आगे चलकर इस संघ का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, जिसमें भगत सिंह भी जुड़ गए। इस दल ने गठन के बाद कई ऐसी गतिविधियां की जिससे अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के दफ्तर को घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया, जिसमें आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। इससे आज़ाद काफी आहत हुए और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान लिया था कि वे जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को इसकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हैं। उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया। 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद उन्होंने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेजों ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया।